जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं गांव रघुनाथपुर जिला मेरठ में राजीव पुनिया जी के बाग में। यहां पर ये देसी बेड पर काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री रेंज तरीके से इन्हें पाल रहे हैं। ये कंपनी का कोई फीड नहीं देते हैं, ये सुबह बेड को खुला छोड़ देते हैं और शाम को अपने द्वारा बनाया हुआ दाना ही इन्हें खिलाते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राजीव पुनिया जी से और जानते हैं इनके इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके बाग में आए हैं, इतना सुंदर माहौल है यहाँ का, पेड़ पौधे हैं, नाशपाती हैं आपके और आपके आड़ू हैं, आम भी है और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है आपने यहाँ फ्री रेंज में आपने मुर्गी पालन किया हुआ है जी। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी मैं राजीव पुनिया, मेरा गांव रघुनाथपुर है, मेरठ ज़िले में पड़ता है, यूपी से, और किसान परिवार से हूँ मैं। तो राजीव जी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन मेरी बीए और बीएससी है जी। बीए और बीएससी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं बीएससी कर रहा था, मुझे आईएएस की तैयारी करनी थी, शौक हिस्ट्री का था जी। इस वजह से मैंने बीए ले ली, उसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री था और जब तक मेरी बीए कंप्लीट होती मैं तैयारी करता, लेकिन कुछ स्थिति पारिवारिक ऐसी रही कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बीए कर ली। मतलब बेसिकली आपकी जो बैकग्राउंड है आप फार्मर हैं? जी फार्मर हूँ मैं। अच्छा, तो मुर्गी पालन का शौक कैसे पैदा हो गया? मुर्गी पालन का इस वजह से हुआ, मैं टीचर था जी, प्राइवेट जॉब थी और कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल फ्री था, मैं फ्री किसान हूँ, क्योंकि बागवानी क्षेत्र है हमारा और हमारी पैदाइश भी जब हमारे यहाँ बाग लग चुके थे जब की है। अच्छा। तो काम कोई नहीं था। अब मेरे पास आड़ू और नाशपाती का बाग था और उसमें मैंने देखा कि घास फूस बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें ट्रैक्टर चलने की गुंजाइश कम होती है, अपने आप ही खुदाई पिटाई करनी होती है उसकी। तो मेरे मन में विचार आया, एक जगह फार्म देखा था मैंने, तो उन्होंने मुर्गियों ने वहाँ बिल्कुल क्लीन कर रखा था, साफ था फ्री रेंज में, तो कि इसमें मैं बाग में अपने मुर्गी छोड़ लूँ, कुछ कड़कनाथ के मुर्गे छोड़ लूँ। तो कड़कनाथ से और ब्लैक एस्ट्रोलोप से मैंने शुरुआत की है जी। कैसे शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत ऐसी हुई कि मैंने अंडा मंगाया, अंडा देखा, अच्छी नस्ल नहीं थी यहाँ आसपास कहीं, मैं काफ़ी घूमा, तो एक फार्म है हमारे नज़दीक में ही 10-15 किलोमीटर के आसपास, उनसे मैंने अंडा लिया और वो अंडा हैचरी में लगवाया। लगभग 500 अंडा मैंने हैचरी में लगवाया और वहाँ से बच्चा निकलवाया। और देखो हैचरी वाले ने हमारे साथ बहुत गलत किया। कैसे? वो ऐसे किया, मैंने 500 अंडा लगवाया, मुझे 49% भी रिजल्ट नहीं दिया उसने लगभग 248 के आसपास में मुझे बच्चा दिया। क्या वजह रही? वजह उसने बता दिया कि अंडा खराब हो गया। नॉलेज ज़्यादा थी नहीं, हम नए थे इस काम में, तो इस वजह से हम उससे ज़्यादा भी नहीं कह पाए कि आपने बच्चा कम दिया, नहीं तो 80-85% तो निकलना था रिजल्ट। आज हमें पता चल रहा है कि 80-85% उसे हमें बच्चा देना चाहिए था। आज महसूस हो रहा है उसने गलत किया हमारे साथ। तो जो चूजे आपको मिले उसमें आपने ब्रूडिंग करी होगी उनकी? जी ब्रूडिंग करी हमने। तो उसमें कोई आपका नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। जब हमने ब्रूडिंग की तो उस दौरान में लगभग 6-7 बच्चे की मोडलिटी हुई है उसमें। अच्छा। और सर्दियों में पाले तब हुई है वो इतनी भी। मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी बड़ी ये बाउंड्री की हुई है जी। और ये टीन से बाउंड्री की हुई है आपने जी। तो भाई साहब ये कितने बीघे में आपने की हुई है और खर्चा क्या आया था इसका? देखिए ये 6 बीघे में बाउंड्री की है जी टीन की, और लगभग खर्चा 2 से 2.5 लाख के बीच का है इसका। हाँ, यदि आप दीवार कराते तो इसमें 15-20 लाख खर्च हो जाता। जी बहुत मोटा खर्चा होता, और टीन की बाउंड्री होने के कारण आज मैं फ्री हूँ। पूरे बाग में बच्चा घूम रहा है, कड़कनाथ और ब्लैक एस्ट्रोलोप 2 वैरायटी है हमारे पास, और बच्चा घूम रहा है और काफ़ी हष्ट पुष्ट है घूमने की वजह से। और देखिए डॉक्टर साहब आप देख सकते हैं कितना क्लीन बाग है, जहाँ घास के बड़े बड़े झुंड होते थे आज इन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। वो इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इनको हरा खाने की आदत होती है, जो घास उगती है वो कोंपलें खा जाती हैं और घास होती नहीं है, इस वजह से बड़ा ही क्लीन और बिल्कुल साफ है। और इनकी बीट से बहुत अच्छा खाद मिल रहा है पौधों को, पौधों में बहुत अच्छी चमक है जब से ये यहाँ पाले हैं हमने। मतलब ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। जी वाकई गुठलियों के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए भाई साहब, देखो फ्री रेंज में आपने रखे हुए हैं बर्ड ये जी, और कुछ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, लेकिन बिना फीड के काम नहीं चलता। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। तो क्या देते हैं फीड में? हम इन्हें मोटा अनाज देते हैं जी, जो भी मार्केट में मंदा होगा, वो गेहूं है मंदा या मक्का है, बाजरा है, इस तरीके का सब कुछ इन्हें भिगो के देते हैं। कैसे देते हैं बताइए? सुबह को भिगो देंगे और शाम के समय जब ये पूरा चुग लेंगे, अपना बिल्कुल सेट के पास पहुंच जाएंगे, तब इनको रात को डाल देते हैं उसे।
एक बार देते हैं दिन में, 2 बार देते एक बार शाम को देते हैं जी, बस। शाम को देते बस हैं। केवल मतलब शाम ये को। सुबह उठेंगे तो इन्हें रहता है कि हमें अपना पेट भरना है पेट और भरना बाग है। से ही भरना है। बाग से भरना है। अगर आप सुबह दे देंगे तो ये खाने में आलसी हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी सही बात है जी। बिल्कुल आलसी हो जाएंगे और खाएंगे और पड़े रहेंगे, लेकिन सुबह निकलते ही चुगना शुरू कर देंगे। इसके अलावा और क्या क्या देते हैं आप? और इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जैसे हल्दी है आपकी, जी। अदरक है, लहसुन है। मतलब आप नेचुरल एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं बिल्कुल इनको? नेचुरल एंटीबायोटिक। और कंपनी का फीड हमने शुरू से आज तक, जब से ब्रूडिंग हुई है, जब तो थोड़ा बहुत 15-20 दिन खिलाया है, उसके बाद हमने कभी नहीं खिलाया इन्हें। देखिए जो भी मंडी में सस्ता सामान, जो भी सस्ती सब्जी है, अभी फूल गोभी थी 2-2 रुपए किलो बिकी है, और आपकी बंद गोभी थी वो भी 2 रुपए किलो बिकी है, फिर 4-5 रुपए किलो गाजर आ गई थी। तो जो भी मंदी सब्जी है वो खिलाते हैं हम इन्हें, और जो भी वेस्टेज है मंडी का वो सब खिलाया है इन्हें। काट के देते हैं या साबुत डाल देते हैं? साबुत भी डाली है और काट के भी दी है जी। काट के जो दी है वो बहुत अच्छे थी, लेकिन साबुत में भी ये खाते रहते थे उसे। अभी आपके फार्म पे कितने बर्ड हैं? अब लगभग ये 250 बर्ड बचे हुए हैं जी। बहुत तो तेजी से बिका है। अब सेल भी किया आपने? सेल किया जी, बहुत तेजी से बिका। कब सेल करना शुरू किया? होली से 15 दिन पहले से बिकना शुरू हो गया था जी, अच्छा। और अभी तक बिक रहा है, और हम लोगों को मना कर रहे हैं अब। तो ग्राहक कैसे पहुंचे आपके पास? बस देखिए, ग्राहक अपना सर्कल था थोड़ा सा। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रताप जी हैं, उनका आसपास क्षेत्र में जाना है, गाय भैंस के देखते हैं वो, जी। तो धीरे धीरे पता चलता रहा। कोई ऐसी खास मार्केटिंग नहीं की, और आज ही मार्केटिंग के पर्पज से हम बैठे हैं आपके साथ। इससे पहले कोई मार्केटिंग नहीं की हमने। जी। अच्छा ये बताइए, जब आपने बेचना शुरू किया तब वजन क्या था और किस रेट से बेचना शुरू 1 किलो से बेचना शुरू कर दिया था जी, किया? और किस रेट में बेचा आपने? और लेके 450 रुपए से 1000-1200 रुपए तक। लोग बाग तो कहते हैं 2-2, 2.5 हजार, नहीं, लेकिन 2-2, 2.5 हजार में नहीं बिका जी। 450 और 1000 को थोड़ा और आसान कीजिए आप। देखिए, जो शुरुआत शुरू की थी हमने 1 किलो से, वो 450 रुपए से शुरुआत की थी, और आज 1.5 किलो का है तो 1000-1200 तक हम उसे बेच रहे हैं। हाँ, कड़कनाथ तो लगभग 1.5 किलो, पौने जी। 2 किलो तक ही जाता है। और इसके साथ जो ब्लैक एस्ट्रोलोप है वो 600 रुपए, 500 रुपए इस तरीके से जा रहा है। उसका वजन 2-2.5 किलो के आसपास आ चुका है, और ब्लैक एस्ट्रोलोप बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है यहाँ। आपको ओवरऑल कैसा लगा ये काम? ये बहुत अच्छा लगा जी, फ्री का काम है, बहुत अच्छा, आराम से बैठ के तैयार हो रहा है। क्योंकि आप अपने बाग में बैठे जी, हैं, जी। ठीक है, आप अपना पेड़ पौधों का भी ध्यान रख रहे हैं और अपना मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। ये एक तरह से आपका शौक भी हो गया और आपका धंधा भी हो गया। जी। और देखो, सबसे बड़ी मेन बात, जिस बाग में इतनी ऊंची ऊंची घास होती थी, फावड़ा लगवाना पड़ता था, खुरपों से नड़ाई होती थी, आज उसकी नड़ाई की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ बाग पड़ा है। हाँ, क्योंकि आजकल लेबर मिलना भी बहुत बड़ी कठिन समस्या है। बिल्कुल। तो ये आपने, कहते हैं ना, दूर की कोड़ी लाए आप इसमें, कि आपने एक पन दो काज कर लिया बिल्कुल अपने जी, इसमें। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छी वैरायटी आड़ू की। जैसे ही आड़ू अब खराब होकर नीचे गिरेगा, हाँ, तो ये आड़ू भी खाएंगे। अभी आड़ू में फूल था, उसकी पत्तियां नीचे गिरी, जो वेस्ट हो गई थी पत्तियां, फल बनने के बाद में, हाँ। वो पत्तियां इन्होंने खाई हैं। और जो भी नीचे बारिश हुई है, अब जैसे कोपज बन रही है, सब कुछ खा रहे हैं ये। दिन भर तो ये फ्री रेंज में रहते हैं, खुले घूमते हैं, लेकिन रात को तो एक छत की जरूरत पड़ती है। जी, बिल्कुल। उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया? देखिए, मेरे पास अपनी 12 थी, समरसेविल है, उसमें कुएं वाली 12 नहीं, समरसेविल है। 15 बाई 15 का कमरा है। जी। शाम को जैसे ही अंधेरा होता है, खुद पे खुद उस कमरे में चले जाओ जी। अच्छा। ना घेरने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है, खुद पे खुद चले जाओ। और जैसे अभी गर्मी पड़ी थी बारिश से पहले, तो कुछ बाहर भी रह जाते थे, पेड़ पे बैठ जाते थे, और बाकी जो अंदर चले गए उन्हें अंदर बंद करते थे। आपने अपने बाग में पेड़ कौन कौन से लगाए हुए हैं? बाग में 14 किस्म के फल हैं जी। आड़ू और नाशपाती तो मैन है, कमर्शियल तौर पे है। उसके बाद अनार है, आपका अमरूद है, सैंडरोजा है, केला है, पत्थर बेल है, शरीफा है, अंगूर है, काफी वैरायटियां मतलब हैं। सारी वैरायटी जी। आपने लगा दी है। जी, और जैविक है सभी कुछ। मैं देख रहा हूँ आपने कुछ ये तार वगैरह भी लगाया हुआ है और कुछ नए पेड़ भी लगाए हुए हैं। ये क्या प्लानिंग है आपकी? ये प्लानिंग है, पीछे यहाँ जाल बना हुआ था सब्जी के लिए। जी। जो बेल वाली सब्जियां हैं वो तो जाल पे चली जाएंगी, और जो नीचे थी हमने इसमें बरसी बोई थी, पालक बोया था, मेथी बोई थी, जो इन्होंने बहुत अच्छे चाव से खाई है। जी। और जो बेल वाली सब्जियां, जैसे आपका लौकी है, करेला है, तोरी है और खीरा है, उसकी तैयारी है इस जाल पे। वो तो ऊपर चलेंगी बेल, और ये नीचे घूमेंगे। जी, मतलब इनके लिए छाया भी हो जाएगी, छाया भी होगी, और उसका जो फल गिरेगा वो भी इनके काम आएगा। हम भी यूज करेंगे, जैविक के तौर पे रहेगा, इनकी बीट से ही तैयार होगा सब कुछ। मतलब और ये भी यूज आप करेंगे, भी खाएंगे और आपके पक्षी भी खाएंगे। जी। ऊपर रहने के कारण जो हम खिलाएंगे ना वो खाएंगे। ये खुआने के लिए इसमें कोई खर्चा है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। हमें अब तक लगभग 1.25 लाख की बचत है। कैसे? देखिए, हमने जो बच्चा बेचा है उसका हम अगर एवरेज लगाएं तो लगभग 700 750 के आसपास पड़ता है। इस तरीके से हमने 1.25 लाख रुपए इनसे कमाए हैं, और अभी 250 बच्चा हमारे पास है। जो हमारी बचत है वो हमारे पास है, और इतना हमने उसे कमा लिया है।
ये जो आपने सेल किए कितने समय में सेल किए? ये होली के लगभग 10-12 दिन पहले से सेल कर रहे हैं और आज आप देखिए 22 तारीख है। इस अंतराल में ही हमने इतना कमाया है इनसे। भविष्य की क्या प्लानिंग है? भविष्य की प्लानिंग है जी, काम बढ़ाना है। बहुत बढ़िया काम लगा और बाउंड्री 6 बीघे की बाउंड्री है। 1000 बच्चा आराम से पड़ेगा इसमें। बाकी हमारा बाग पीछे पड़ा है, अगर इसमें और अच्छी बचत आती है तो उसकी भी बाउंड्री करा के हम फ्री रेंज में ही सारा पालेंगे। बाग की तैयारी अच्छी रहेगी हमारी। अगर किसी के पास बाग है तो नीचे से बोनस ले सकते हैं। और ये बोनस इतना बढ़िया लगा हमें थोड़ा सा ही टाइम हुआ है और नए थे बिल्कुल, हम जी कुछ नहीं जानते थे। आज प्रैक्टिकली तौर पे हम इसे कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कितने अच्छे से और हो सकता था जी। तो उस अच्छे को हम आगे अप्लाई करेंगे। और जिस किसान के पास बाग है, बाग में नीचे से फ्री रेंज में मुर्गे की तैयारी करें, बहुत अच्छा विकल्प है जी। दर्शकों, राजीव जी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और पेशे से ये किसान हैं। इन्होंने अपने बाग में, क्योंकि ये घास से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इन्होंने देसी पोल्ट्री का काम अपने यहाँ पर शुरू किया और ये देसी पोल्ट्री को फ्री रेंज के तौर पर पाल रहे हैं। और इनका ये जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा और आगे इसे ये बढ़ाने के मूड में है। अगली बार जब हम मिलेंगे हो सकता है ये 1000 बर्ड हो, 2000 बर्ड हो। बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग है इनकी। बाकी तो ऊपर वाला जानता है कि किस स्तर पर ये सफल होंगे। और इन्हें सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिला कि इन्हें मार्केटिंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। इनको अपने यहाँ से ही, क्योंकि सड़क पे इनका गांव है, इनका एक अच्छा खासा एडवर्टाइज आस पड़ोस के गांवों में ही हो गया और यहीं से इनका बर्ड बिक गया। यदि आपके यहाँ कोई बाग है और आपके पास इस तरह का कोई प्लानिंग है तो आप इसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप भी छोटे लेवल से शुरू करें। पहले एक्सपीरियंस लेने के बाद उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। और इस बिजनेस में मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपनी मार्केटिंग बना ली तो आप शहंशाह हैं, क्योंकि इसकी कोई फिक्स मंडी नहीं होती है। देसी बर्ड की मार्केटिंग आपको खुद बनानी पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ में राजीव पुनिया जी, जिन्होंने आपको अपने फ्री रेंज मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।